यश का, सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस सद्भावनाओं के साथ आज की हम नवग्रह दोष शांत, दुर्घटना, काल मृत्यु दोष शांत 3 मंत्र बोलेंगे। सभी लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद कुछ बातें आप सभी के जीवन के लिए, कल्याण के लिए। ओम ह्रीम वासुपूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं सर्व मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासुपूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासुपूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासुपूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो चौदस पुवीनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम शांति विधायकाय ऋषभजनाय पादाय नमः। मम सर्वग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो चौदस पुवीनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम शांति विधायकाय श्री ऋषभजनाय पादाय नमः। मम सर्वग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो चौदस पुवीनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम शांति विधायकाय श्री वृषभजनाय पादाय नमः। मम सर्व नवग्रह दोष शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो बोहि बुद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गम गम ओम गम गम नमो संकट कष्ट विकट दुख निवारणाय नमः। ओम ह्रीं नमो बोहि बुद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गम गम ओम गम गम नमो संकट कष्ट विकट दुख निवारणाय स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो बोहि बुद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गम गम ओम गम गम नमो संकट कष्ट विकट दुख निवारणाय नमः। ओम ह्रीं ओम पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः। ओम पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः। ओम पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः। मंगल ग्रह एक उपद्रव कारक ग्रह होता है। मंगल ग्रह से जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चर्म रोग ज्यादा होता है, खुजली और 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का जो विकृति है वो मंगल के दोष से संभावित रोग होते हैं। जिनके कुछ ऐसे भी रोग हैं, बच्चों को हो जाता जीवन भर जाता नहीं। ये कुष्ठ रोग है या चर्म रोग है, ऐसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत मनुष्य को अशांति और दाह पैदा करता है। उसके लिए आप भगवान वासुपूज की शांति धारा कराएं और हाथों के अंदर तांबे का अंगूठी, जिनको भी चर्म रोग है, चर्म के संबंधित रोग है, वे तांबे की अंगूठी जरूर पहने। जिससे क्या हीट, बॉडी का जो हीट है खींच सके, बॉडी का अंदर जो अनेकों प्रकार के विकृत बैक्टीरिया है वो नाश हो सके। और उसके अंदर हो सके, अगर आपकी परिस्थितियां है, ताकत है, तो उसके अंदर मूंगा जितना आपका वजन है, समझिए किसी का 80 किलो है तो उसका आधा यानी 40 किलो, उसका जीरो हटा दीजिए। 4 कैरेट का, 4 कैरेट का जो है मूंगा पहन लीजिए। या किसी को समझिए आपका 40 किलो वजन है तो आधा 20 होता, 20 को जीरो हटा दीजिए। 2 कैरेट का जो है आप मूंगा का रत्न धारण करिए, जिससे जिनको चर्म रोग है वो ठीक होगा। और इसके अलावा चर्म रोग को ठीक करने का सबसे इजी तरीका है, खाज खुजली हो रही तो शुक्रवार के दिन जो मैं सहस्त्र नाम के साथ अष्टोत्री देवी पद्मावती का जो मैं बोलता हूँ उसका कुमकुम लगा लीजिए। तुरंत जो है आपको केवल 8 दिन के अंदर इफेक्ट, फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में, लाइफ में फर्क पड़ेगा। ये सोचना है। अब चलिए हम जिस साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, बस 2 दिन, कल 1 दिन बाकी है। परसों से नवरात्रि साधना शुरू हो, नवरात्रि अनुष्ठान शुरू होगा, घट स्थापना होगी।
तो आप सभी जो भी अपने घरों के अंदर साधना करना चाहते हैं, जापे करना चाहते हैं, एक घड़े को जरूर स्थापित करिए। और हो सके आपकी ताकत और सामर्थ्य तो दिया जरूर लगाए। एक दीप अखंड 9 दिन दीप दिया जलाइए, और 9 दिन की दिया आपके अनेकों नवरिद्धि सिद्धि समृद्धि का कारक बनेगा। और दिया का जो प्रकाश है, और दीप का जो रोशनी है, और दीप का जो शक्ति है, आपके घर के अंदर भरभराट कर देगा। आपके घरों के अंदर एक मजबूती शक्ति और पावर कर देगा। दीप 9 दिन जलना चाहिए। देखिए, आप जला करके देखिए, किसी ने कभी जलाया नहीं होगा तो इस बार नवरात्रि को जलाइए। देखिए आपके घर, पिछले साल का आप रिकॉर्ड करके देख लेना, और इस साल का आपका घर का आपका परिस्थिति अलग ही होगी। पिछले दिनों की अलग होगा और इन दिनों में, पर ध्यान रखिए, लगाना है तो घी का दिया लगाना है, सरसों का आदि को नहीं लगाना है। ताकत हो सामर्थ्य हो लगाइए, मात्र घी का दिया लगाना है। भले ही जो है 24 घंटे के लिए इतना एक ज्यादा ज्यादा 2-3 हज़ार रुपए खर्चा होगा, पर उससे कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आइए, आप लोग निश्चित रूपे ना अखंड दीपा लगाएंगे, और अखंड दीप लगा करके आपके जीवन के सुख समृद्धि का आह्वान करेंगे। ये अखंड दीप आपके घर के अंदर पर्यावरण, जो दूषित पर्यावरण, उसको बदलेगा। अखंड दीप आपके अंदर जो वास्तु है, वास्तु के जो नेगेटिव ऊर्जा है, उसको बदलेगा। अखंड दीप आपके आरोग्य और हेल्थ ये करेगा। ये और अखंड दीप जो है, आप सभी अपने अपने घरों में लगाइए। हाँ, अपने घरों के अंदर लगाइए। और इसी प्रकार कौन कौन अखंड दीप लगाना चाहेंगे अपने घरों के अंदर, हैंड करिए, कौन कौन कराएगा। और जो वहां बहुत 1 2 3 4 5 10 लोग को इकट्ठा हो गए, बहुत सुंदर सब अपने देखिए। आपके ये दिया, आपके दिवाली की दिया, आप हजारों रुपया फटाके फोड़ करके वेस्ट करते हैं। 10,000 की पटाखे फोड़ने के बजाय 9 दिन का दीपक लगाइए। आपके जीवन के अंदर खुशी के पटाखे फूटेंगे, आपके जीवन के अंदर आनंद के पटाखे फूटेंगे, आपके जीवन के अंदर समृद्धि के पटाखे फूटेंगे, आपके जीवन के अंदर मनोकामनाएं के आनंद के पटाखे फूटेंगे, आपके जीवन के अंदर यश कीर्ति सफलता के फटक फूटेंगे। मात्र जो है 9 दिन दीप जलाई, 9 दिन दिया जलाई। बहुत सर 33 लोग जो है अपने घरों में अखंड दिया जलाने की संकल्पना ले रहे हैं। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उन सभी को दिखा दो। एक बार एलआर तो पारस टीवी के अंदर देख रहे सभी लोग को, उनको बधाई दीजिए। और सभी को जो है 50-60 हो गए हैं, सभी को फटाफट दिखाए, और ढंग से बैठी है, सबको चेहरा ढंग से दिखा दीजिए। और सभी को आशीर्वाद, सबको बधाई। आप सभी जो है अपने घरों के अंदर एक बात बोलते ही 50-60 लोग घर जो है तैयार हो गए हैं। और ये पहुंच 108 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये सब अपने घरों में अखंड दिया जला करके आपके जीवन की सफलता की जो है समृद्धि पाए, ऐसी अपेक्षा है। और सुंदर सभी के जीवन में मंगल हो, यशस्विता हो, और साकार रूप जीवन जिए, और शांति रूप समृद्धि स्वरूप जीवन जिए, ऐसी भावनाएं भाते हैं। और आप सभी की मंगल भावनाएं हम सब भाते हुए, आइए अब जो है सभी के जीवन के अंदर मंगल की कामना करते हुए, जो नवग्रह की साधना है, नवरात्रि का साधना, दीप और एक कलश जरूर रखना है। कलश और दीप, और उसके बीच में अब उसके सामने आपको बैठना है। और बैठ करके कल से जाप पे शुरू होगा। कल शाम को आप सबको इकट्ठा होना, जो भी साधना करना चाहते हैं, कल शाम को 7 बजे इकट्ठा होना है। और थोड़ा सा शुद्ध वस्त्र पहनना है, छुआछूत तो न हो। अच्छे धोए हुए स्वच्छ पवित्र वस्त्र को पहन करके, अगर वस्त्र कौन सा पहने ये वो आपके ऊपर है। शांति चाहते हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करिए, धन धारण की समृद्धि चाहते हैं तो केसरिया या लाल वस्त्र पहनिए, या आपके आरोग्य हेल्थ चाहिए तो श्वेत या हरा वस्त्र पहनिए, या आप जो है बुद्धि और समृद्धि चाहते हैं तो पीला वस्त्र पहनिए। ये वो आपकी मर्जी है। शत्रु का संहार करना चाहते हैं, आपके पीछे हाथ धो करके शत्रु जो है पीछे पड़ा हुआ है, आपके पीछे जो है दुश्मनी वह जो है बदला लेना चाह रहा है और आप परेशान हैं, आप नित्य निरंतर उससे मानसिक और चित्र हिंसा से जो है अब परेशान है, तो नीला वस्त्र पहनिए।
तो जैसे आपकी चाह है, जैसी आपकी मन की भावना, वैसे आप जो है शाम के टाइम पर जाप करना है। और ठीक 9 दिन आप सभी लोग जो है इसी टाइम पर नित्य हवन होगा। और वह हवन शायद भारत देश में कहीं भी नहीं होता है। वह हवन नवग्रह तीर्थ से होगा। और उस हवन के अंदर आपको 1000% का गारंटी है। आपके अर्थ और मनोर्थ यहाँ जो आके करता है, यहाँ आकर के जो हवन करता है, उसके सारे काम जो है बिगड़े हुए काम सुधरेंगे। और इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसमें दो दो बात नहीं है। और इस बार भी, इसी साल में भी, और हर साल 4 साल से जो है इसमें काजू बेदानी और अखरोट और इसी प्रकार बादाम आदि जो भी पदार्थ लगते हैं, जितने लगते हैं, संपूर्ण जो है जितना भी लगे, वे सारे देने को ले हमारे श्री कांतिलाल जवेरी की सुपुत्री हर्षा जवेरी और डॉक्टर साहब, उनके पति महोदय ने स्वीकृति प्रदान किया। और वो खुद ही हम लोग पैसा नहीं लेते, खुद ही जो है मटेरियल भेज दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद उनको, और उनके जीवन में सफलता हो, ऐसे हम भावनाएं भाते हैं। और इसी प्रकार अन्नदान के अंदर उन्होंने महामस्तकाभिषेक के लिए 8,75,575 रुपए आहार दान के लिए जो है महामस्तकाभिषेक के लिए प्रदान किया है। तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्षा जी को, और मंगल कामनाएं करते हैं। इसके अलावा मैं आपको नवरात्रि के अंदर और एक बात बताना चाहूंगा, कि नवरात्रि के अंदर जो है कलशा स्थापना जरूर करना है आप सभी को घरों में। उस कलशा के अंदर क्या क्या रखना मैं कल बता दूंगा, और उसका प्रभाव क्या है उसको वो बता दूंगा। क्या आप केवल कलशा एक, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, या कहीं से आपको पूजा का अभिषेक का कलशा मिला हो तो चल जाएगा। केवल 7 या द्रव्य जो है, 5, 7 या 9 या 13 द्रव्य डाल सकते हैं। और कौन कौन से द्रव्य डालना है इसके बारे में जानकारी पूरा आपको कल दूंगा। और उसके बाद आज नवग्रह नमो लोवे सब सावनम ग्रुप के अंदर आज शाम को या दोपहर को जो है नमो लोवे सब सावनम ग्रुप में पहला दिन का जो हवन होगा, उसकी यादी करीब 12-1 बजे आपको डाल दिया जाएगा। आप उसको अंदर जिसको भी हवन करना है वहां से आप प्राप्त करिए, नमो लोवे सब सावनम ग्रुप से। आप लोग उसमें आप ये कर लीजिए, क्योंकि नया ग्रुप बनाने के टाइम नहीं, बहुत सारे ग्रुप हो गए। और ग्रुप हो करके जो है कौन सा ग्रुप मेंटेन करना कठिन है। तो इसलिए जो है अ, आप उस नमो लेसोसान ग्रुप में अगर कोई जुड़ा नहीं है तो जुड़ जाइए। उसका वापिस आपको सभी जगह उस ग्रुप के जुड़ने का आपको लिंक भेज देंगे। और उसी ग्रुप को बड़ा ग्रुप में ही करिए, उसी में मैं आपको भेज दूंगा। एक सूचना, तीसरी सूचना यह है कि अगर आप कोई एक दिन का जो है यहाँ अखंड दीप जलाना चाहते हैं, यहाँ नवग्रह तीर्थ के अंदर अखंड दीप जलाना चाहते हैं, 3,333 रुपए रखा है। अगर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कोई भी अगर अखंड दीप जलाना चाहता है, नवग्रह के 9, हमारे यहाँ 3 जगह दीप जलते हैं। एक तो क्या है, मैं जहाँ साधना करता हूँ वहाँ एक दीप जलता है। जहाँ सार्वजनिक रूप से नवग्रह उत्सव मूर्ति बैठा है, वहाँ एक दीप जलता है। और एक दीप जलता है देवी पद्मावती के पास, क्षेत्रपाल के पास। ऐसे 3 दीप जलते हैं। अगर आप तीनों के अगर कोई अगर अपना अखंड ज्योत जलाने की अपेक्षा भावना करते हैं, एक दिन का 9 दिन की दाता चाहिए। पहला नाम जो है नीमा, हैंडाज करिए, उनको दिखा जाए कौन, अगर पहला दिन कौन करना चाहते हैं। 9 दिन है, ज्यादा नहीं है, 3 हो गए। हाँ, से सुनीता जैन रांची से पहला दिन दीप जलाना चाहते हैं। नीमा अपूर्वा अरुण जैन हैदराबाद, अरुण का भी नाम आया है, बहुत बहुत आशीर्वाद, हो गए नाम, हो गए पूरा। उनको दिखा दे जाए जो भी है नाम, क्योंकि नाम लेके अखंड दीप जलाएगा। महेश, सीमा, संजय गांधी नाते पोते, और ये ममता, महावीर, सिद्धार्थ, महिमा बड़जा, वापी गुजरात। और इसी प्रकार जो है ये लोग जो है कि अजय, अमित सुरेखा पाटिल परिवार, सिद्धांत अग्रवाल,
बहुत सारे हो गए 5 नाम, कल 4 तक, कल तक दे देना नाम, कोई बात नहीं, 5 दिन तो का हो गया है, 4 दिन बाद में दे देना भाई, जल्दी है। अब सुन लीजिए पहला। तो आप सभी को सूचना है, तो आप लोग अपने नाम पर यहाँ दीपक जलेगा, आप पर अपने घरों में भी दीपक जलाइए जरूर। और लास्ट दिन, हाँ लास्ट दिन एक बड़ा हवन होगा। तो आप सभी से निवेदन है, परसों से जो है 6 7 हो गए नाम, हो गए, अब 2 दिन, 2 लोग बाकी, दे भेज देना। तो आप सभी से संगीत में पूजा होगा। आप कार्यक्रम देख लीजिए, कल आपको हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो प्रगति चाहता है, जो तरक्की चाहता है, अनेकों रोग राई से मुक्ति चाहता है, अनेक ही प्रकार की समस्या दूर चाहता है, अनेकों दुख दारिद्र्यों को मिटाना चाहता है, यह अनुष्ठान, यह आराधना आप सबके लिए आमंत्रित करता है। आप सभी आकर के इस साधना में शामिल हो। और कल से साधना शुरू होगा, कल अमावस्या है, तो अमावस्या से जाप शुरू होगा। और 9 दिन लगातार जाप शुरू होंगे। आप उसके अंदर जाप करिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आप 10 घंटा बीता है। आपकी इच्छा हो तो 9 रात भर जाप करिए, आपकी इच्छा है तो घंटा जाप करिए, आपकी इच्छा है तो आधा घंटा जाप करिए, आपका इच्छा है तो एक 5 मिनट जाप करिए, पर जाप तो करिए। अलग अलग जाप्य होंगे। पहला दिन का जाप्य होगा, आप सभी के लिए जो है विशेष जाप्य होगा, अनुष्ठान का जाप्य होगा। कल जो जाप्य होगा, कल किसका जाप्य होगा, उसका फल क्या है, 2 मिनट आपको बता दूं कि कल का जो जाप है, कल का जाप्य होगा, और उसका जाप्य होगा वास्तु दोष निवारण। हाँ, वास्तु दोष संबंधित जो मंत्र है उसके जाप्य होंगे। वास्तु संबंधित, चाहे वह आपके घर के अंदर प्रकार की किसी प्रकार की जमीन संबंधित दोष हो, चाहे बिल्डिंग बनाने के बाद जो भी कोई समस्या हो गया उसकी समस्या दोष हो, चाहे वह अग्नि कोण खराब हो उसकी दोष हो, चाहे वात और रोग के संबंधित वायु कोण का दोष है उसका दोष हो, XYZ जो भी घर की संबंध, आपने करोड़ों रुपए का घर खरीदा होगा, 10 लाख का घर खरीदा होगा, एक मौका है कल जो है उसका जाप और साधना करने का। तो कल आप सभी लोग विशेष उसमें आप सब पधारेंगे। घर की संबंधित समस्या है, क्योंकि ये वास्तु हम लोग, ये वास्तु मेरा या आपका किसी का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है। भूमि से हम जीते हैं, जिस भूमि पर हमें जीना है और मरना है, इसी भूमि पर हमें जीना है, और इसी भूमि पर चलना है, इसी भूमि पर खाना है, इसी भूमि का खाना है, इस भूमि से निकला हुआ उपजा हुआ धान्य को ही खाना है। तो यह सबसे पहले जिस भूमि के साथ हमारा अन्यूनतम और निकटतम संबंध है, उस भूमि का जो है हम दोष को दूर करेंगे। अगर आपके बॉडी है और बॉडी के अंदर फोड़ा फुंसी कोई रोग हुआ, तो उसका निवारण का जैसा उपाय करते हैं, इसमें न सम्यक्त न मिथ्यात्व की समस्या नहीं है, इसमें मात्र एक व्यवहारिक व्यवहार व्यवस्थाएं रहती है। अगर आपको बुखार आ रहा हो और बुखार आने के बाद आपको अचानक जो है नमोनिया हो गया हो, तो नमोनिया होने के बाद जो नमोनिया संबंधित जो भी ये है क्या बोलते हैं, औषधि सेवन है जैसे करना होता है, वैसे ग्रह संबंधित जो समस्या है, वो पारिवारिक समस्याएं है या उसके संबंधित होते, आप एक काम कर लीजिए। और वास्तु को नहीं मानते तो एक काम कर लीजिए, आज के बाद कितने बड़ों करोड़ों अरबों उसको चैलेंज करता हूं मैं, आप एक काम कर लीजिए, ईशान दिशा में टॉयलेट बना दीजिए, और जो है अग्नि कोना में पानी का टैंकर बना दीजिए, देखिए आपके घरों में धमाका मचेगा, बॉम्ब स्फोट होगा। हाँ, नित्य निरंतर युद्ध और द्वंद्व होगा, आपके घरों में अशांति, और जो भी आपने संपदा कमाया, केवल 12 साल के अंदर अगर रोड पर भीख मांग नहीं पाए तो आप नाम बदल देना। क्योंकि क्या है, ये ब्रह्मस्था, ये शुद्ध स्थानों में अशुद्धता का करोगे तो परिणाम तुरंत भोगोगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो परिस्थितियां है जो नहीं मानते हैं उन्हें हमें कुछ कहना नहीं, उनकी विचारधारा